चलिए जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। और आज के दिन हम मीडिया टेक्स्ट की थ्योरी को फर्दर आगे बढ़ाएंगे कि थोड़ा सा कनोटेशन को थोड़ा सा डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे, कुछ फर्दर एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। देखें कुछ रिप्रेजेंटेशन वाले एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। देखें एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं बिग आंसर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब हम टेक्सचर एनालिसिस की बात करते हैं तो या फिर जिसको मीडिया टेक्स्ट भी कहा जाता है, तो हमारे पास एक तरफ होते हैं टेक्निकल कोड्स। क्या होते हैं बेटा? टेक्निकल कोड्स, जिसके अंदर आपका कैमरा, साउंड, एडिट और मिजन सीन आ रहा होता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो टेक्निकल कोड्स इनकोड किए जाते हैं, ये इनकोड किए जाते हैं कोई ना कोई नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, कोई ना कोई नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अब होता ये है कि जब ये नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए किए जाते हैं तो होता किस तरह से? एक्चुअली जब कोई नैरेटिव होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सोशल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, सोसाइटी के कोई सोशल ग्रुप्स होते हैं। कोई कैरेक्टर होगा ना, उसकी कोई ना कोई एसोसिएशन होगी, वो लैंडेड नहीं होगा, वो डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो उसको डेवलप करने के लिए कभी कभी आप कौन सी रिप्रेजेंटेशंस का सहारा लेते हैं? समटाइम यू आर गोइंग फॉर द क्लास रिप्रेजेंटेशंस, समटाइम यू आर गोइंग फॉर जेंडर रिप्रेजेंटेशन, समटाइम यू गोइंग फॉर एथनिसिटी, समटाइम यू गोइंग फॉर एज, यू आर गोइंग फॉर स्टेटस ऑल्सो, एबिलिटी, डिसेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हो आप, ठीक है। सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। एक्चुअली ये तमाम एलिमेंट्स होते हैं। इनमें फिर वही वाली बात जो मैंने आप लोगों को स्टुअर्ट हॉल की ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल में बताया था, आइदर आप डोमिनेंट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हो या फिर आप उसको अपोज करते हो। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमजा लिसन, जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, बाइनरी एक्सप्लेनेशन ऑफ जेंडर एग्जिस्ट करती है, दैट्स अ प्रमोशन ऑफ द डोमिनेंट आइडियोलॉजी। अगर LGBTQ दिखाया जाता है, इज व्हाट LGBTQ इज मोर अबाउट चैलेंजिंग द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, ठीक है। जेंडर रिप्रेजेंटेशन हो गई, एथनिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। लाइक स्टीरियोटाइपिकल क्या है? लाइक द माइनॉरिटीज, ब्लैक्स, ब्राउन पीपल आर मिसरिप्रेजेंटेड, आर दे आर कंसिडर्ड एज द ऑप्रेस्ड वन। बट अगर हम उसके एंगल पे देखते हैं, उसको चैलेंज करने की बात करते हैं, तो कहीं पे अगर ब्लैक पर्सन कोई कंट्रोलिंग मोड में, दैट इज द चैलेंजिंग ऑफ स्टीरियोटाइपिकल डोमिनेंट आइडियोलॉजी। वही एजिज्म की बात है कि कोई लीडर जो होगा वो मिडिल एज इंडिविजुअल होगा। अगर कोई यंग बंदा लीडर है तो आप उसको चैलेंज कर रहे हो, इसका मतलब सही है। फिर वही वाली बात एबिलिटी, डिसेबिलिटी, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर वो एक डिसेबिलिटी की दिखाई है कि एक शॉर्ट हार्टेड बंदा जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइजर की पोजीशन के ऊपर है, और पूरी फिल्म के अंदर उस कहीं पे भी उसका हाई एंगल शॉट नहीं लिया, क्योंकि अगर हाई एंगल लेते तो वो इंफीरियर डिक्लेयर हो जाता। किसी और कैरेक्टर से बात कर रहा है तो उसका ओटी, अगर वो खड़े होकर बात कर रहा है तो उसका ओटी ऊपर से नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसमें क्या होगा, उसका आप सोलो ही दिखाओगे, सही है, प्रोफाइल शॉट ही दिखाओगे। क्यों? क्योंकि आप उसको इंफीरियर नहीं दिखाना चाह रहे। एक्चुअली अब मुझे बताओ, इन सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड सर्टेन साइंस एंड सिंबल्स। आपको कुछ सर्टेन साइंस एंड सिंबल्स चाहिए, आपको साइंस एंड सिंबल्स दिखाने होंगे जिसकी वजह से ये डेवलप होगा, ठीक है। यानी कि यू नीड टू शो समथिंग लाइक दैट। समझ में आई बात? तो अब होता क्या है कि ये जो साइंस एंड सिंबल्स आप दिखाओगे, वही चीज़ें डेनोटेशन कॉनोटेशन में आ जाएंगी। कभी कभी आप एडिट के थ्रू डेवलप करते हो चीज़, विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू डालते हो कोई चीज़ को, ठीक है। कलर ग्रेडिंग करके आप कोई ना कोई चीज़ इंडोर्स करना चाह रहे हो, तो कभी कभी आप कैमरा एंगल्स, मिजन सीन, सबसे ज़्यादा मिजन सीन का एलिमेंट होता है जो रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब इस फर्दर चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे टेक्निकल कोड्स के अंदर हमारे पास कैमरा, साउंड वगैरह तो आया था। तो सबसे पहले क्या होता है? कैमरा, लेट्स सपोज उसमें टेक्निकल कोड्स को हमें क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई। क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई। ये कैमरा है, शॉट्स हैं, एंगल्स हैं, कॉम्पोजिशन है, मूवमेंट है, ठीक है। इसके बाद उसके मीनिंग निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? उसके मीनिंग। वी नीड टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी टेक्निकल कोड एंड वी नीड टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग आउट ऑफ इट, कि व्हाई इज दिस सो, ऐसा क्यों हो रहा है, सही है, ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, लो एंगल है तो सुपीरियर दिखा रहे होंगे, फोकस पुल है तो क्या होगा, अटेंशन शिफ्ट कर रहे होंगे आप, सही है, फोकस पुल करके आप अटेंशन शिफ्ट करते हो ऑडियंस की शैलो फोकस पे। फिर अब लेट्स सपोज मिजन सीन की एग्जांपल ले लेते हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, डिनर सूट है, स्टेटस डिफाइन कर रहा है डिनर सूट,
ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि ईच एंड एवरी टेक्निकल कोड का जो प्रोसेस है वो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंग का प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंग का प्रोसेस है, जिसके अंदर आपने उस टेक्निकल कोड को लिंक करना है उसकी सोशल रिप्रेजेंटेशन के साथ, कि वो सोसाइटी इसका ये एक्ट, इसका ये एक्शन सोसाइटी कौन से सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अब मैं इस चीज़ को फर्दर आगे लेके चलता हूँ। अगर हम टेक्सचर एनालिसिस की बात करते हैं कि स्टेप नंबर 1 क्या है, डेनोटेशन। क्या है बेटा, डेनोटेशन हो गया, या फिर आप सिग्निफायर की बात कर लो, या चाहे आप इनकोडिंग की बात कर लो, इनकोडेड टेक्निकल कोड्स की बात कर लो। तो पहले आप आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाओगे। स्टेप नंबर 2 इज कॉनोटेशन, जिसमें यू विल एक्सट्रैक्ट आउट द मीनिंग आउट ऑफ इट, एनालिसिस और मीनिंग, यानी कि उसका मीनिंग आप उसके बाद एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हो। सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन की और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका मीनिंग आप एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हो, सही है। फिर हम इस चीज़ को आगे लेके चलते, लाइक एक रोज़ है, ठीक है, अजीब सा बनाया है, ठीक है। अब क्या है, इसकी डेनोटेशन क्या हो गया, रोज़ हो गया, सिंबल ऑफ पैशन हो गया एंड लव हो गया। अब सिंबल ऑफ पैशन एंड लव जो हो गया वो एक्सट्रैक्टेड मीनिंग हो गया इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, दैट इज ऑल अबाउट अवर कॉनोटेशन, सही है। व्हाट इट रिप्रेजेंट, क्या ये रिप्रेजेंट करता है। अब ये देख लेते हैं कॉनोटेशन क्या है, क्रॉस, डेनोटेशन क्रॉस है, कॉनोटेशन क्या है, रिलीजन एंड क्रिश्चियनिटी। समझ आई बात। दिस इज ऑल अबाउट द कॉनोटेशन, द लिंक सोशल ग्रुप एंड लिंक रिप्रेजेंटेशन, सही है। अब क्या है, डेनोटेशन क्या है, कार्टून हार्ट, कॉनोटेशंस क्या है, सिंबल ऑफ लव। समझ आई बात। सो दिस इज अ वेरी बेसिक एलिमेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर हमारे जो मीडिया टेक्स्ट के अंदर जो डेनोटेशंस होती हैं कि व्हाट वी कैन सी एंड कॉनोटेशंस क्या है, सेकंड स्टेप क्या है कि व्हाट इट रिप्रेजेंट और व्हाट आर द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अटैच विद इट, ठीक है। अब क्या होता है कि डेनोटेशन को एनालाइज करने की एबिलिटी कॉनोटेशन कहलाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एबिलिटी टू एनालाइज अ एग्जिस्टिंग एलिमेंट, आप उसके एक्सट्रैक्टेड मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को डेवलप कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट एनालिसिस। देखो हमारे टेक्सचर एनालिसिस में कभी कभी डेनोटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कॉनोटेशन होता है। वाई इज दिस सो? बिकॉज कॉनोटेशन आपको हेल्प आउट करता है बिग मीनिंग की तरफ जाने के लिए। बिग मीनिंग क्या है, हमारे सोशल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, एसी रिप्रेजेंटेशन। समझ आई बात। यानी कि हमारे बिग आंसर की तरफ मूव करने के लिए हमें कॉनोटेशन हेल्प करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप समझ लें तकरीबन 70% इंपॉर्टेंस जो होती है वो कॉनोटेशन की होती है टेक्सचर एनालिसिस में एज कम्पेयर टू डेनोटेशन। डेनोटेशन तो एक हो गया। अच्छा, अब वो आपके आंसर को, आपके एनालिसिस को डिफरेंशिएट भी करता है। सब्जेक्टिव होता है, कॉनोटेशन सब्जेक्टिव होता है, सही है, और डेनोटेशन तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, वो जो सामने नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब रोलैंड बार्थ्स ने जो हमें थ्योरी डेवलप की थी हमारे लिए, थ्योरी ऑफ डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन, लाइक ऑडियंसेस आर एक्टिव, दे हैव एबिलिटी टू एनालाइज मीडिया टेक्स्ट, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि भाई फेवर या अगेंस्ट के अंदर, या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो पॉजिटिव कॉनोटेशंस, नेगेटिव कॉनोटेशंस, या फिर न्यूट्रल कॉनोटेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक बेसिक रोलैंड बार्थ्स की थ्योरी पे जिसमें अंदर आपका डेनोटेशन कॉनोटेशंस पे आते हैं, ठीक है। और यही इसी थ्योरी को किसने, आपके वो जो है थे स्टुअर्ट हॉल ने इसको प्रेफर्ड नेगोशिएटेड एंड ऑपोजिशन कोड के अंदर रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास प्रोड्यूसर जो होता है प्रोड्यूस करता है, और जो आपका ऑडियंस होती है वो कंज्यूम बाय द एक्टिव ऑडियंस, ठीक है। दे सपोर्ट द प्रोड्यूसर, दे कैन अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, दे कैन बी न्यूट्रल अबाउट द नैरेटिव, ठीक है। दे मे हैव न्यूट्रल ओपिनियन अबाउट इट, ठीक है। जिसको हम प्री नेगो स्टुअर्ट हॉल की थ्योरी के साथ, ऑडियंस रिसेप्शन मॉडल के साथ कहते हैं। प्रेफर्ड कोड मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, वैसे मैं आपको जल्दी से रिकैप करा रहा हूँ। नेगोशिएटेड कोड, प्रेफर्ड कोड ऑन मीनिंग और कॉनोटेशन, ऑपोजिशनल मीनिंग और कॉनोटेशन, ठीक है, विच कुड बी नेगेटिव। एंड नेगोशिएटेड का मतलब क्या होता है, आप 50%
पॉजिटिव, 50% नेगेटिव, इट्स टोटली अप टू यू। तो कोशिश किया करना अपने पास जब कॉनोटेशंस बिल्ड कर रहे हो तो कभी ना कभी एक साइड ज़रूर लो कि यार तुम या तो वही नैरेटिव को फुलफिल कर रहे हो, या तुम बताओ कि यार ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करती है, ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करती है कि भाई ये डिफाइन करना चाह रहा है, ये सोशल ग्रुप को लेके चल रहा है। अभी मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा तो फिर और बेहतर तौर पर समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया?